आज के इस वीडियो में मनुष्यता का 5वां भाव समझेंगे। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ बीत में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम शब्दार्थ समझेंगे इसके। मदांत यानी गर्व में अंधा। मदांत का अर्थ क्या दिया गया है? गर्व में अंधा, यानी कि जिस किसी व्यक्ति को गर्व होता है तो उस गर्व में वह अंधा हो जाता है। तुच्छ नगण्य यानी कि खाली या बहुत कम महत्व। वित्त धन पैसा, चित्त हृदय दिल, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी। तो त्रिलोकनाथ का अर्थ क्या दिया गया है? तीनों लोकों के स्वामी यानी तीनों लोकों के भगवान। दीन बंधु गरीबों का साथी। तो दीन बंधु का अर्थ क्या है? गरीबों का साथी। दीन यानी कि गरीब, उनका साथी। अति अत्यधिक यानी कि ज़्यादा अधिक। अधीर बेचैन। ठीक है, अब हम इसका भाव समझेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में ईश्वर की शक्ति के विषय में बताते हुए कहा गया है। तो यहाँ पर जो काव्यांश दिया गया है इसमें, इस काव्यांश में ईश्वर की शक्ति के विषय को बताते हुए कहा गया है। तो ईश्वर के अंदर जो शक्ति है उस विषय को लेकर कहा गया है कि मनुष्य को भूल कर भी धन के नशे में पागल नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि मनुष्य को भूल कर भी यानी कि गलती से भी मनुष्य को धन के नशे में पागल नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा है उस नशे में व्यक्ति को पागल नहीं होना चाहिए। स्वयं को सनात अर्थात ईश्वर की कृपा से भरपूर मानकर घमंड मत करो। तो आगे कहा गया है स्वयं को यानी कि अपने आप को, सनात यानी कि ईश्वर। तो ईश्वर की कृपा से भरपूर मानकर घमंड मत करो। तो हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, ऐसा सोचकर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इस संसार में सभी के सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ है। तो संसार में जितने भी लोग हैं सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा का हाथ है। भगवान बहुत कृपालु है और उन पर विश्वास न करके अधीर होने वाला मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन होता है। तो जो भगवान है वह कैसे है? बहुत ही कृपालु यानी कि दयामयी है। तो उन पर विश्वास न कर यानी कि भगवान पर विश्वास न कर जो बेचैन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन होता है। प्रभु के होते हुए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के होते हुए भी किसी को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए अर्थात परोपकार का भाव रखे। तो सच्चा व्यक्ति वही है जो दूसरों के काम आए अर्थात परोपकार की भावना को रखना चाहिए। धन्यवाद।